हाँ जी, कितने तरीके से इक्वेशन हमने लिख ली थी वहां पर? अरे बोलो। हाँ जी। सर 3 पहला तरीकों क्या बेटा? सर 3 तरीकों से। ओके, पहला तरीका क्या था? पॉइंट स्लो फॉर्म। बिल्कुल, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें क्या है कि आपको जो है पॉइंट दिया होगा एक और उस लाइन का स्लोप दिया होगा, तो आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी थी। तो वो क्या आई थी हमारे पास? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू ब्रेकेट में x माइनस एक्स वन, जहां पर x1 y1 जो है उस गिवन पॉइंट जो लाइन पर लाई करता है वो पॉइंट होगा x1 y1, और उस लाइन का स्लोप क्या होगा? m। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट तो यस ये हो सर। गया। यस सर। सेकंड वाला क्या था कि यस सेकंड सर। में आपको 2 पॉइंट दे दिए गए थे। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्या था कि x1 y1 और x2 y2, ये आपके पास 2 पॉइंट है जो उस लाइन पर लाई करते हैं। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये तो हो गया ओके, और पूरे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में था x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो इसको या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर जो है जो आपके पास 2 पॉइंट थे उससे आप क्या कर सकते हो? स्लोप फाइंड कर सकते हो, उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो आप वो स्लोप फाइंड कर लीजिए, और उन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक मतलब कोई भी एक उठा लीजिए, एक्स वन वाई वन या फिर एक्स टू वाई टू, और उससे जो है लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। फिर आपके पास क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो जाएगा और एक स्लोप हो जाएगा। तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकते हो, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस वाई टू इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। ओके। और थर्ड वाला क्या था? स्लोप तो y इंटरसेप्ट इक्वल फॉर्म। टू mx प्लस। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, बेटर ये होगा। ओके, क्योंकि उसमें वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई होगी आपको, कि वाई इंटरसेप्ट मतलब कि ये वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काटती है ओरिजिन से। क्लियर? यस सर। यस ओके, सर। तो जो है अगर सी इंटरसेप्ट होता है तो हम, और एम अगर उसका स्लोप होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। तो ये 3 फॉर्मेट हमने देख लिए थे आज, और उससे आगे हम देखते हैं। ठीक है, अरे एक सेकंड बेटा। हाँ जी, ये पॉइंट स्लोप हमारे पास था, और उसके बाद ये जो था, ये, अरे यार ये वापस ये सही नहीं किया है मैंने एक्चुअली। 2 पॉइंट फॉर्म, तो ये वाला जो है मेरा इक्वेशन आ जाता था यहाँ से, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ से क्या आता था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके जी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना? यस सर। या ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, राइट? दिया था ना? अरे दिया था कि नहीं दिया था भाई, बोलो। यस सर। ट्राई किया था आप लोगों ने? भाई ये वाला क्वेश्चन आप ही लोग करना, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्म हमारा है डिटर्मिनेंट फॉर्म, कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप किस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके, यस सर। ओके।
तो क्या है हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अगर आपके पास x1 y1 और x2 y2 कोई दो पॉइंट है तो आप उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस तरीके से लिखोगे भाई? एक्स वाई और 1 ये तो आप जनरल जो है लिखते ही हो, तो यहाँ पर आपने लिख दिया, फिर उसके बाद x1 y1 1 x2 y2 1 ऐसे लिख दिया आपने। ये किस तरीके से लिखा है आपको याद है डिटर्मिनेंट, और हमने कहाँ देखा है स्ट्रेट लाइन में? स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड नहीं, ये तो डिटर्मिनेंट ही है। स्टेयर मेथड भी था एरिया फाइंड करने का, और डिटर्मिनेंट हमने कहाँ देखा था? एरिया। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो हम उससे क्या करते थे? तीनों पॉइंट को ऐसे लिख लेते और हाफ जो है आगे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है? ऐसे ही करते थे यस ना, सर। इसी तरीके से तो हम 3 पॉइंट्स जो भी ट्रायंगल बन रहा होता था उसका एरिया फाइंड करते थे। तो अब यहाँ पर क्या किया कि ये x1 y1 x2 y2 और एक्स वाई भी जो है वो भी इसी लाइन पर लाई करेगा। तो यहां से तो मुझे ट्रायंगल मिलने से रहा, क्या मुझे ट्रायंगल मिल सकता है? नहीं यस मिलेगा सर। ना? Yes, sir. तो अगर मैं यहां से इसमें ट्रायंगल बनाऊं तो इसका एरिया कितना आएगा? एरिया कितना होगा भाई इसका? 0 होगा ना? 0। तो एरिया 0 कैसे होगा? हाफ इंटू ये तीनों पॉइंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पर, एक्स वाई वन, फिर x1 y1 1 x2 y2 1। अब ये क्या करूंगा, ये हाफ को मैं 0 के साइड भेज दूंगा। तो ये हाफ अगर 0 के साइड चल जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा ना? क्या बचेगा? एक्स वाई वन x1 y1 1 x2 y2 1 और इट इज इक्वल टू 0, यही बचेगा। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? तो ये मेरा डिटर्मिनेंट फॉर्म में बन गया मेरा एक फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे यहाँ पर? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मैक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन ओ एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिवली। मतलब ओ एक्स के ऊपर इसने ए इंटरसेप्ट काटा और ओ वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काटा। तो अगर ये ओ एक्स पर, ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस है ना, क्लियर है? तो इसके ऊपर ए डिस्टेंस का इसने इंटरसेप्ट काटा, तो ये वाला पॉइंट ए कोमा 0 हो जाएगा ना? यस सर। और यस अगर सर। ओ वाई पर अगर बी डिस्टेंस का जो है इंटरसेप्ट कट किया तो ये 0 कोमा भी हो जाएगा, क्योंकि Yes, वाई sir. एक्सिस पर पॉइंट कैसे रहते हैं? 0 कोमा वाई। एक्स का तो वैल्यू हमेशा 0 रहता है। अब वाई का वैल्यू क्या होता है? जो ये ओरिजिन से जितना ऊपर होता है, तो 0 कोमा भी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब जो है वापस से आपके पास 2 पॉइंट फॉर्मेट आ गया। क्लियर है? यस सर। तो वापस से आप क्या Yes. करोगे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट लगा दोगे आप, या फिर इस y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह आप m भी लिख सकते थे। पहले इन दो पॉइंट्स की हेल्प से आप यहाँ पर m फाइंड कर लीजिए और डायरेक्ट m की वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी जगह। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो यस y, सर। लेट यस सर। सपोज ये x1 y1 की वैल्यू a कोमा 0 है, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? बी। अरे x1 y1 a कोमा 0 है और x2 y2 जो है 0 0 0। कोमा बी। आप कुछ भी कोई भी ले सकते हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर, आप कुछ भी ले लो। तो मैंने एक जो है x1 y1 a कोमा 0 को ले लिया, तो y1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है? यस सर। फिर y2 की Yes, वैल्यू sir. कितनी है? b है। y1 की वैल्यू फिर से 0 डिवाइड बाय x2, x2 की वैल्यू कितनी है भाई? 0 है। और Zero. x1 की यस वैल्यू सर। कितनी है? a है, ठीक है भाई, a ही है ना? Yes, sir. ओके, सर। और फिर वापस x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है? a है, ए। ठीक है? क्लियर सभी को? Yes, ओके, यस sir. सर। तो यहाँ पर क्या जाएगा? यस y सर। इक्वल टू ये b अपॉन माइनस ए, तो ये माइनस बी अपॉन ए आ गया। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, तो अब आप क्या करो कि ये जो b दिख रहा है आपको, हाँ जी बेटा, देखो कोई डाउट? ओके, तो ये जो b दिख रहा है ना, आप इसको y के नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? y अपॉन बी। क्लियर है? Yes, sir.
और ये जो यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इसको ये -1/a बचेगा, तो ये -1/a को x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/a इंटू x, तो ये -x/a हो जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। और -1/a Yes, sir. इंटू माइनस का a होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का a/a हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये -x/a जो है, इसको आप राइट साइड लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। a/a y अपॉन बी। a/a 1 हो जाएगा। क्लियर है? y अपॉन बी होगा। सर ओ बी सॉरी, So आता y है। upon b. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, y/b आएगा। ओके, गुड गुड। हाँ जी, ये क्लियर है सभी लोगों को? तो यही यस आपका सर। जो है इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें क्या करोगे, x/a, जो भी आपका a इंटरसेप्ट है, जो भी इंटरसेप्ट है x एक्सिस पर, वो उसको आप x में डिवाइड कर दीजिए, और जो भी y इंटरसेप्ट है y में, उससे डिवाइड कर दीजिए y/b, एंड इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है सभी लोगों को? x/a प्लस Yes, sir. y/b इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसके ऊपर। Equation of the straight line passing through the point 4, 3 and making intercept on the coordinate axis whose sum is -1। अच्छा जी, तो पहले बनाते हैं डायग्राम। कोई एक ये डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। क्लियर है? तो ये 4, 3 कुछ यहाँ होगा ऊपर, यस सर। 4 एंड 3। ओके, 4, 3 कुछ यहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो है 4, 3 से पास होता है, और ये जो भी इंटरसेप्ट बनाएगा x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, उसका सम कितना होगा, माइनस का 1। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. मैं अभी ज्यादा उसमें ये जा नहीं रहा हूँ कि भाई ये तो आपने दोनों जो है प्लस साइड बना दिए, तो इसका वैल्यू नेगेटिव कैसे होगा, मैं उसमें अभी जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a और b का वैल्यू क्या है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्या है, माइनस का 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, तो आप sir. क्या करो कि हमारा फॉर्मेट क्या था इंटरसेप्ट वाला, X upon a will plus y upon b is equal to 1. x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, राइट? x/a Yes, sir. प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो ये जो है इस पॉइंट से पास होगा, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को। ये क्लियर है? Yes, तो sir. 4, 3 आप इसमें सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो 4/a प्लस 3/b इक्वल टू 1। ये क्लियर है? यस सर। तो ये आपकी हो यस जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हाँ ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ओके, अब यहाँ से आप क्या करिए कि इसमें जो है आप b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -a, ये हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर। ये लेट सपोज ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये 4/a प्लस 3/b की वैल्यू कितनी है, -1 -a। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 4/a माइनस, भाई ये -1 -a, माइनस अगर मैं बाहर लूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3/a प्लस 1 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? सर। ओके, Yes, sir. तो अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर लोगे तो ये क्या आएगा, 4 इंटू a प्लस 1 माइनस 3 इंटू a। और ये जो एलसीएम है, आप ये या तो डायरेक्ट कर दो क्या बेटा, a इंटू a प्लस 1 राइट साइड मल्टीप्लाई,
यस सर। ये क्लियर है सब, या फिर चलिए ठीक है यार, एक स्टेप और लिख देते हैं। ये क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है। यस सर। अब Yes, आप sir. क्या करिए कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4a प्लस 4 और ये माइनस का 3a, इट इज इक्वल टू, ये जो है राइट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या आपका कैंसिल हो जा रहा है भाई। 4a माइनस 3a, प्लस का a बचेगा यस सर। और प्लस का a, और इधर भी राइट साइड भी आपका प्लस a है, तो प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 यही बचेगा सिर्फ। यस सर। तो a की वैल्यू क्या क्या आएगी, या तो प्लस का 2 हो सकता है या फिर माइनस का 2 हो सकता है। ठीक है? अरे ठीक है। यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, अगर आप a इक्वल टू 2 लोगे तो a प्लस बी जो है उसका वैल्यू कितना था, माइनस का 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ Minus जाएगी। 3. क्लियर है? Yes, sir. अगर आप a इक्वल टू माइनस 2 लोगे तो क्या होगा, माइनस 2 1. प्लस बी, तो माइनस 2 मतलब b इक्वल टू कितना आ जाएगा। कुछ 1. गड़बड़ करी क्या मैंने यहाँ पे? कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने यहाँ पे? No, sir. अगर a का वैल्यू माइनस 2 हुआ तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है? Yes, क्लियर? sir. सर। यस सर। तो बेसिकली हमारे पास आई थिंक दो जो है स्ट्रेट लाइन होगी फिर। हाँ जी, ओके, ऑप्शन में भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। ओके ओके, गुड गुड। चलिए जी, तो अगर, तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई और b की भी वैल्यू आ गई, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? और यहाँ से क्या आएगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। तो देखिए अब ऑप्शन में किससे दे रखा है आपको, एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3, इट इज इक्वल टू 1। तो एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू फर्स्ट 1, ये ऑप्शन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है और बी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं, फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको सिर्फ, क्योंकि इधर तो -1 आ गया मेरे पास, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। तो भाई डायग्राम आपको इन केसेस में बहुत रफ बनाना है, ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि मतलब ए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ले लिए तो उसका जो सम है वो नेगेटिव आ जा रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ स्केच बनाइए क्योंकि वो आ जाएगा अपने आप, ए और बी का वैल्यू। ठीक है? क्लियर? यस सर। यस यस। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल फॉर्म। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट क्या है, ये कौन सा फॉर्मेट है हमारे पास, 6th है शायद, है ना? 3 हमने कल पढ़ लिए थे, ये हमारा 4th था और इससे पहले वाला 3rd था, सॉरी सॉरी, ये वाला मेरा 5th था और इससे पहले वाला 4th था। ओके ओके, तो इसमें क्या है देखते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन इज पी, मतलब एक हमारे पास जो लाइन है उससे हम अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप दें तो उसकी लेंथ कितनी होगी, पी होगी। ठीक है? जैसे कि ये मेरे पास लाइन है, इससे मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर दिया यहाँ पर, तो इसका इस परपेंडिकुलर ड्रॉप की लाइक लेंथ कितनी है, पी है। ठीक है? एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
और ये जो आपका जो परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस है? सर। अच्छा जी, तो देखिए इसको हम फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे अपना। भाई अगर अब देखिए मैंने अगर एम पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया, ये पॉइंट हो गया लेट सपोज मेरे पास सी पॉइंट, तो अच्छा जी, तो ओसी की वैल्यू कितनी होगी भाई, कोई मुझे बताएगा ओसी की वैल्यू कितनी होगी? अगर ओ एम की वैल्यू पी है तो ओसी की वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास एक आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये अगर P है, ये एंगल अल्फा है, तो ये नीचे कितना होता था, इसका प्रोजेक्शन कितना होता है? कोस कोस वाला होगा ना, P कोस अल्फा, और ये वर्टिकल वाला क्या होता था, P साइन अल्फा। भूल गए क्या इतनी जल्दी? ये क्लियर है? सर यस सर। यस यस सर। सर। तो ये कितना हो जाएगा, ओसी की वैल्यू कितनी आएगी? अरे ओसी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? पी अरे कोस बोलो। अल्फा हाँ जी, क्या होगा? पी कोस अल्फा P कोस अल्फा, गुड। और ये कितना होगा, सी एम? साइन पी अल्फा साइन अल्फा। इन अल्फा। P साइन अल्फा हो जाएगा। यस यस सर। सर। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास P साइन अल्फा। ठीक है ये, ओके। तो अब मुझे बताइए एम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे बोलो। पी एम का कोस अल्फा कोऑर्डिनेट पी और पी कोस साइन अल्फा और अल्फा। पी साइन अल्फा। बिल्कुल P कोस अल्फा और P साइन अल्फा। क्लियर है ये बात? यस सर। यस ओके, सर। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये मैंने कौन सा डायग्राम लगा दिया यहाँ पे? जस्ट अ सेकंड गाइस, P कोस अल्फा एंड P साइन अल्फा आ गया मेरे पास। ओके, तो एक पॉइंट तो आ गया। अब मुझे या तो एक पॉइंट और चाहिए या फिर इसके अलावा और क्या चाहिए? इसका मुझे स्लोप चाहिए, राइट? क्लियर है? सर। तो यस इसका सर स्लोप कैसे फाइंड कर सकता हूँ भाई मैं, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? इसका स्लोप कैसे फाइंड कर सकता हूँ भाई, बताइए। ओ एम सौरव? पी। ओ एम पी, ये क्या है बेटा? मुझे लाइक इस एक लाइन पर एक पॉइंट तो मुझे मिल गया है, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो है, या तो इसका स्लोप बता दीजिए मुझे, ये स्लोप जो है यहाँ से निकलेगा मुझे, ये बताइए स्लोप कैसे निकलेगा? सर 2 पॉइंट्स दिए इनसे इसको निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स दिए हैं, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, इसके अलावा बताइए। हाँ जी, टेन अल्फा कर कर। 10 अल्फा कैसे बेटा? सर साइन ओवर कोस। साइन ओवर कोस 10 अल्फा। तो बेटा 10 अल्फा निकाल के क्या करूंगा, वो तो अल्फा ये ओ एम का हो जाएगा ना, उसका स्लोप आएगा मेरे पास, तो वो तो हाँ जी। यस सर। तो मुझे बताइए इसमें कैसे करूंगा फिर मैं? मिड पॉइंट से सर ए प्लस बी बाय 2 इज टू पी कोस अल्फा, इस तरह से। बिल्कुल, वेरी गुड, यही पॉइंट था भाई। या तो आप जो है दो पॉइंट या तो फाइंड कर लीजिए, या फिर
या फिर क्या करोगे कि देखिए भाई पी कोस अल्फा और पी साइन अल्फा है मेरे पास यहाँ पर, है ना? ये Yes, क्लियर है sir. सभी लोगों को? Yes, ओके, sir. तो यहाँ से आप क्या करोगे कि ये पी कोस अल्फा और पी साइन अल्फा है, ठीक है? यहाँ पर अच्छा एक सेकंड, ये थोड़ा-सा मैं गलती कर गया। ये लाइक दिए हुए नहीं थे, मैंने यहाँ पर गलत छाप दिए हैं। ओके, अगर मैं ऐसा मानूँ कि ये लेट्स सपोज़ ए जो है आपका वो a,0 है एंड बी जो है वो 0,b है, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा एक्चुअली, थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी पता है? क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है इसका पी कोस अल्फा, पी साइन अल्फा। ओके? पी कोस अल्फा, पी साइन अल्फा जो है ये इसके मिड पॉइंट्स नहीं है। ओके? Yes, sir. ठीक है? Yes, तो sir. हमें Yes, कुछ sir. और तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी यहाँ पर। कुछ और तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। इसको जो है थोड़ा-सा रफ करते हैं। कुछ और सोचते हैं। भाई यहाँ से ये अल्फा से मैंने यहाँ पर क्या किया था? परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया था। तो इसी से Yes, कुछ sir. सोचते हैं क्योंकि यहीं से कुछ आएगा हमारे पास। स्लो ओके। फाइंड कर सकते हैं हाँ जी बेटा। सर। ओवन की स्लो फाइंड कर सकते हैं, वो पेंडिकुलर है तो उनकी जो प्रोडक्ट होगा -1 की इक्वल होगा। बेटा वो बहुत आगे की चीजें हो गई, अभी इतना नहीं करना है। ओके, आई थिंक क्या हम इसका यार यहाँ पे एंगल फाइंड कर सकते हैं? अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं ना भाई? ये वाला एंगल कितना होगा? भाई 2 इंटरनल एंगल के सम के बराबर ये एक्सटर्नल एंगल होगा। यस सर। Sir. ये कितना हो जाएगा फिर? अगर ये 90 और ये अल्फा है तो ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। क्लियर Yes, है? sir. यस सर। बिल्कुल, अब हमें ये मिल गया है। ओके, ओके, सो अब हमें मिल गया है यहाँ पर एक तो पॉइंट, ठीक है? पॉइंट क्या है? पी कोस अल्फा और पी साइन अल्फा, और स्लोप क्या है इसका? 90 प्लस, मतलब इसका ये 90 प्लस अल्फा स्लोप नहीं है, ये क्या है? इंक्लिनेशन है। तो इसका स्लोप कितना होगा? एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 ऑफ दिस एंगल। ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो ये एम इक्वल 10 90 प्लस थीटा कितना होता है भाई? -tan Minus. थीटा। माइनस कोट थीटा, तो ये माइनस कोट अल्फा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ओके, ओके, तो अब हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो पॉइंट और स्लोप वाला फॉर्मेट लगा देते हैं। तो y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है? पी साइन अल्फा है। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. इक्वल टू एम, एम कितना है आपका? माइनस का कोट अल्फा, ठीक है, यस इंटू सर। एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन क्या है? एक्स माइनस एक्स वन क्या है भाई? पी कोस अल्फा है। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है सभी लोगों को? ओके, तो यहाँ से y माइनस पी साइन अल्फा, इसको तो एज इट इज ही रहने देते हैं, और ये कोट अल्फा को ओपन कर देते हैं, माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस पी कोस अल्फा। ठीक है? ठीक Yes, है? sir. क्लियर है यस सभी सर। लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है भाई? नहीं है ना? नो सर। No. ओके, तो अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सिंपली, तो y साइन अल्फा आ जाएगा और p साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर है भाई? साइन अल्फा को अगर आप ये y यस माइनस, सर। ठीक है ना? ये क्लियर है ना सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. ये माइनस कोस अल्फा को भी x में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स कोस अल्फा हो जाएगा, और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है? तो
यहाँ से साइन अल्फा तो हमने उधर भेज दिया था, सिर्फ मुझे कोस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो पी कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. ये एक, हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, No, तो sir. ये माइनस एक्स कोस अल्फा जो है ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आइए, तो ये जो है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा ऐसा हो जाएगा। और ये जो पी वाला टर्म है इसको राइट साइड लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा? पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ये इसमें कुछ दिख रहा है ना मुझे, अगर मैं पी कॉमन ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अंदर बचेगा ब्रैकेट में, जो कि 1 होता है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्या Yes, जाएगा? sir. एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यही हमारा जो है लास्ट फॉर्मेट है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ होगा कि आपके पास एक लाइन, मतलब आपको बोला जाएगा कि हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, उस परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ इतनी है, पी है, और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ओ एम, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, ये आपके पास दो बातें दी हुई होगी। तो इससे हमें क्या लाइक हमें क्या पता चलता है कि भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें चाहिए। कोई भी दो दे दीजिए आप, ठीक है, कोई भी दो इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम उससे इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा जनरल फॉर्म। ओके, तो जनरली हम लाइक इसमें लिखते नहीं है, बट इसको यूज जो है कभी कभार हम कर लेते हैं, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द जनरल फॉर्म। ये जो है मेरा जनरल फॉर्मेट में इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो भाई इसको आप किसी भी दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? इसको मैं चेंज कर सकता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो बी वाई इक्वल टू यहीं रहने दीजिए और बाकी सभी को उधर भेज दीजिए। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो है आपका हो जाएगा माइनस का ए एक्स और माइनस का सी, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ Yes, से sir. स्लोप कितना आ गया इसका? m की वैल्यू कितनी आ Minus गई? A upon B. माइनस ए Minus अपॉन A. बी। बिल्कुल, जो भी x के मल्टीपल में रहेगा वो इसका स्लोप हो जाएगा, बट y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर y का Yes, कोफिशिएंट sir. 1 है तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. ओके, और इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? Minus C upon B. माइनस सी अपॉन बी। बढ़िया, ठीक है भाई, सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Sir. ओके भाई, ये तो एक फॉर्मेट बना दिया मैंने, इसके अलावा और कौन सा फॉर्मेट बना सकता हूं मैं? अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊं तो क्या करूंगा भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये सी को आप इधर लेके आइए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस का सी, ये माइनस सी से आप डिवाइड कर दीजिए। राइट साइड अगर मुझे इंटरसेप्ट बनाना है तो मुझे राइट साइड हमेशा 1 बना के रखना पड़ेगा, तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इट इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से ये a को मैं नीचे भेज सकता हूँ ना, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। Yes, Yes, sir. sir. और Yes, sir. ऐसे इसी तरीके से ये b को नीचे भेज सकता हूँ, तो क्या आएगा? माइनस सी अपॉन बी। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से x इंटरसेप्ट कितना आएगा भाई? Minus C x upon A. माइनस सी अपॉन ए। वेरी गुड, जो भी x के नीचे लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी? Minus C upon B. Minus C upon B. माइनस सी अपॉन बी। क्लियर है?
यस सर। ओके, तो अगर आपके पास यहाँ पर जनरल इक्वेशन दे रखी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो क्या आप इससे हम डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. डायरेक्ट स्लोप क्या होगा? माइनस का a अपॉन बी। इसका स्लोप क्या होगा? माइनस का a अपॉन बी। या तो आप इसको ऐसे चेंज करके लिखिए, या फिर इसमें डायरेक्ट इसको देख लीजिए कि भाई y मतलब x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट एंड माइनस का साइन आएगा उसमें। ठीक है, क्लियर? यस क्लियर सर। है भाई सभी लोगों को? Sir. किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. ओके देन, इस इस इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप बताइए फटाफट, कितना आएगा? 1/2. 1/2। वेरी गुड भाई। आपने कैसे किया कि सिंपली x का कोफिशिएंट लिखिए, फिर y का कोफिशिएंट लिखिए और उसके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए। सॉरी, ये माइनस का 2 है यहाँ पर। ओके, तो x का कोफिशिएंट लिखिए डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट लिखिए और उनके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1/2। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, एक सेकंड। ओके, इसके बाद x इंटरसेप्ट क्या आएगा इसका? 6 6। गुड। और y? -3 -3. बिल्कुल क्लियर भाई सभी लोगों को? किसी को कोई यस डाउट? सर। No, sir. ओके, या फिर आप इसमें x इंटरसेप्ट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि x यस सर। इंटरसेप्ट जब भी होता है वो कहाँ होता है? x एक्सिस पर, तो y की वैल्यू 0 आती है ना? Yes, sir. तो अगर y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 3। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, ओके, sir. गुड। ठीक है, तो ये 0 पुट करने वाला सीन थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को? आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. नेक्स्ट हमारा है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। मतलब अगर ये पॉइंट्स है हमारे पास, 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर ये कोलिनियर हैं तो कंडीशन क्या होगी? तो कंडीशन क्या होगी कि भाई ये तीनों 3 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर ये कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स है, और अगर एक ही लाइन में आने वाले हैं तो एक लाइन का स्लोप हमेशा कॉन्सेप्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, जो बी सी लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, और जो सी ए लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, वो हमेशा बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अगर आप यहाँ से y1 और y2 जो दिख रहा है मुझे, तो अगर ए बी का स्लोप फाइंड करोगे तो क्या आएगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही आएगा। यस सर। और ये किसके इक्वल होगा? BC का स्लोप अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा? y2 माइनस y3 और x2 डिवाइड बाय x2 माइनस x3, या फिर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ऐसे ही आप CA का भी कर सकते हो। CA का अगर करोगे तो y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। बस ये स्लोप लिखते वक्त ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर y3 है तो यहाँ पर नीचे x3 ही आएगा आगे, मतलब फर्स्ट में। ठीक है, ऐसा मत करना कि y3 पहले लिख दिया और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x3 बाद में लिख दिया, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऊपर पहले आएगा उसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नीचे पहले आएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये तो हमारी हो गई स्लोप के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं? ट्राइंगल का एरिया 0 करके, राइट?
ऐसे कर Yes, sir. सकते हैं ना ट्राइंगल का एरिया 0 करके। Yes, अगर ये sir. तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एरिया हम ऐसे लिखते थे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें आगे मल्टीप्लाई रहता था 1/2। तो 1/2 इंटू दिस इक्वल टू 0। तो 1/2 तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो यही 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और है हमारे पास कि अगर 3 पॉइंट्स है आपके पास ए बी सी जो कि कोलिनियर है और आपको प्रूफ या फिर आपको प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर है, तो आप क्या करोगे कि यहां से भाई देखिए, आप अगर ए से लेकर बी तक चलते हो और फिर बी से लेकर सी तक चलते हो, या फिर ए से डायरेक्ट सी तक चल जाते हो, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। क्लियर है ये? भाई ए सी की डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फोर्थ, अगर एबीसी आपके कोलिनियर हैं, ये ए यहां पर ले लिया, बी यहां पर ले लिया और सी लेट सपोज यहां पर ले लिया मैंने, ठीक है, तो सी जो है इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा ना भाई, ए बी को करेगा कि नहीं करेगा? Yes, भाई sir. अगर Yes, सी sir. यहां पर इसके बीच में आ रहा है ना कुछ तो रेशियो में डिवाइड करेगा, तो लेमडा रेस टू 1 में डिवाइड कर दिया लेट सपोज। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आपके पास ये लेमडा जो है अगर रियल नंबर आ जा रहा है तो क्या होगा? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके भाई, क्लियर है ना सभी लोगों को? Yes, कोई sir. डाउट? Yes, sir. No, No, sir. sir. ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट x,2 1,3 एंड -2,4 आर कोलिनियर। अच्छा जी, तो ए पॉइंट है मेरे पास x,2, बी पॉइंट है मेरे पास 1,3 पॉइंट। लेट सपोज मैंने एबीसी माना है ना यहाँ पे, लेट्स सपोज एबीसी आर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। क्लियर है? तो ए Sir. बी का स्लोप क्या आएगा भाई? 4. हाँ जी, X4 आएगा. क्या आएगा? सही से बताइए। ए बी का, X ए बी Sir, 2 minus 2 upon upon 3 माइनस 1 टू 2 minus X. upon 2 अपॉन minus 1 minus X. 1 माइनस एक्स। ये क्लियर है? Yes, पहले sir. y का Yes, डिफरेंस sir. ले लीजिए, फिर x का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने अगर इधर 3 लिया है तो नीचे लाइक अगर y में पहले 3 लिया है तो x में भी पहले 1 लूंगा मैं। ठीक है, तो 3 माइनस 2 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू बी सी का, तो 4 माइनस 3 अपॉन -2 -1। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. ओके, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 -2 और -1 हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो ये Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो -3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी। 4. क्लियर है Yes, सभी sir. लोगों को? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 4। अगर एक्स इक्वल टू 4 हो जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बोलूं आपसे कि x, 2 और 1,3 कोलिनियर है तो x की वैल्यू बताइए, कैसे फाइंड करोगे? अब क्वेश्चन याद आया मुझे ये इसके ऊपर थोड़ा सा सोच के आना, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके पास। एक बार रिपीट करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा क्वेश्चन। इफ x, 2 and 1,3 are collinear, then find x। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सोच के आना इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बस अगर आपको एक बात क्लिक हो गई तो आप कर दोगे। ठीक है, ओके, तो आपको
ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आते हैं क्या बेटा? हाँ जी, हेलो। अरे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आते हैं क्या बेटा आपको? अरे बोलो ना, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आते हैं या नहीं आते, तो मैं क्वेश्चन को फिर उस हिसाब से डील करूं। नहीं आता है? ओके, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से करें या फिर नहीं करें? ओके, चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं पहले, फिर देखते हैं। इफ द पॉइंट साइन थीटा कोस थीटा and -2√2, 2 and -√2, 1 are collinear, then the number of values of theta belongs to 0 to pi is what? मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आप थीटा की ऐसी कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जो कि ये सेटिस्फाई करेगी कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। लेकिन थीटा के ऊपर भी एक कंडीशन है कि वो आप 0 से 2 पाई के बीच में बताइए। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? सर यस ठीक सर। है, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको कि लेट सपोज ए जो हो गया मेरा वो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा कोमा कोस थीटा। बी हो गया मेरा -2√2, 2 और सी हो जाएगा मेरा -√2, 1। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके ओके, तो यहाँ पर ए बी का स्लोप कितना है भाई? 2 minus cos theta upon 2 and -2 under root minus sin theta। बिल्कुल। बीसी का स्लोप कितना आ जाएगा? 1 - 2 अपॉन -√2 माइनस का 2√2। बेटा ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लीजिए ताकि आपका कहीं गलती ना हो। ठीक है, तो 2 माइनस यस कोस सर। थीटा अपॉन माइनस का 2√2 माइनस का साइन थीटा, इट इज इक्वल टू 1 - 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस का √2 और ये प्लस का 2√2 हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 माइनस कोस थीटा इंटू यहाँ पर क्या बचेगा? 2 - 1। अरे एक सेकंड, ये 2√2 -√2 कितना होता है बेटा? √2। √2 हो जाएगा, तो इसको -1 अपॉन √2 लिख दूं मैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये जो है -2 माइनस कोस थीटा में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? √2। ठीक है, अब ये -1 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -2√2 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यस सर। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√2 माइनस √2 कोस थीटा, इट इज इक्वल टू ये -1 अगर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस का एंड -1 इंटू माइनस साइन थीटा मतलब प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। कैलकुलेशन यस सर। ओके, तो ये 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा ना, यस सर। तो यहां से क्या आएगा भाई? साइन थीटा है और एक कोस थीटा है, तो टेन थीटा बना लेते हैं इसको। तो कोस थीटा को क्या साइन थीटा के डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का √2 आ जाएगा। यस सर। क्लियर है भाई? ये जो कोस थीटा है इसको आप साइन थीटा के डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ लेफ्ट साइड में माइनस का √2। ठीक है, क्लियर? यस सर। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। यस सर। टेन थीटा इक्वल टू माइनस का √2। ठीक है, अब मुझे बताइए कि टेन थीटा की वैल्यू -√2 0 से 2 पाई के बीच में कितने नंबर्स, कितने लाइक एंगल्स पर होगी? नंबर ऑफ एंगल्स कितने आएंगे भाई? पहले तो मुझे बताइए कि टेन थीटा की वैल्यू जो है माइनस कब आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड, बस सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड में, फोर्थ में। फोर्थ में भी आती है ना, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहां से अब मैं कुछ फाइंड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि माइनस का जो रूट टू, लाइक रूट टू मेरे पास एक नॉन वैल्यू नहीं है। लाइक ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसपे, मतलब ऐसा कोई सिंपल एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू हमें याद है कि इस एंगल पर इसकी वैल्यू माइनस का रूट टू आती है। याद है क्या? सर है ना? तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करें कि अगर इसका हम लाइक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं टेन थीटा का, तो हमको सिंपल पड़ेगा। तो मैं टेन थीटा का डायग्राम ड्रॉ कर दूं, आपने देखा है कहीं कभी पहले? नो सर। चलिए फिर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। हमने एक्स क्यूब का जो देखा था ना, ऑलमोस्ट थोड़ा सा उसी जैसा होता है ये। ठीक है, एक्स क्यूब का कुछ ऐसा दिखा था कि ये ऐसे जाता था और ये ऐसे आता था, राइट? क्लियर है? तो ये जो है यस सर। इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर भी और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यस सर। सर 1 कब होता है ये? अच्छा, पाई बाय 2 पर ही इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है ना ये। यस सर। पाई बाय 2 पर क्या वैल्यू आती है आपकी? नो डिवाइड। भाई पाई बाय 2 पर तो ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन पाई बाय 2 से अगर जस्ट पहले मैं देखूं तो क्या आएगा कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ये, इसलिए ये पाई बाय 2 को कभी टच नहीं करता ये वाला ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और यस इसी सर। तरीके से ये नीचे की तरफ, नीचे भी जो है इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है लाइक यहाँ पर इसको टच करेगा, लेकिन ये टच नहीं करेगा कभी भी। ओके, थोड़ा सा बिगड़ गया है ग्राफ। चलिए अभी थोड़ा सा रैंडम बना लेते हैं। मैं आपको मैंने एक आपको बताया था डेस्मोस, याद है कि आप वहां से ग्राफ देख सकते हैं अपने किसी भी फंक्शन के। तो ये तो हो गया मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट? माइनस पाई बाई 2 से 0 में। और ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका? पाई बाई 2 कोमा 0। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला, हाँ बिल्कुल, ये वाला पॉइंट है पाई बाई 2 कोमा 0। तो पाई बाई 2 पर ये जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। बीच में कहीं होगा पाई बाई 4। ठीक है, ये होगा आपका पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 पे 10 कितनी वैल्यू देता है? 1 देता है, यस सर। है ना? ऐसे ही माइनस यस पाई बाई सर। 4 पर भी माइनस का 1 देगा। ओके, लेकिन हमें क्या देखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में देखना है, राइट? क्लियर है? यस सर। तो ये 0 से पाई यस बाई 2 सर। में बना दिया। ऐसे ही आप जो है यहाँ पर एक और बनेगा, ये जो है बीच में क्या आएगा मेरा? पाई, पाई कोमा 0। पाई कोमा 0 में भी जो है सेम आएगा आपका। अरे ओके, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये कहां तक आ गया भाई मेरा? ये पाई हो गया, ये हो गया 3 पाई बाई 2 कोमा 0। लेकिन मुझे कहां तक देखना है? 2 पाई तक देखना है ना? तो 2 पाई कहीं यहाँ होगा, और ये अब की बार इधर ऊपर जा रहा है ना, तो ये नीचे आएगा फिर इधर। आपको लाइक इसमें जो है पीरियड समझ में आता है कि पीरियड क्या होता है? किसी भी फंक्शन का पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड। पीरियड मतलब कि वो कितने दिन बाद, सॉरी आई एम रियली सॉरी, पीरियड मतलब कि वो किस ड्यूरेशन के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। भाई देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये माइनस पाई बाई 2 से चला,
0 पर 0 हुआ, फिर वापस π/2 पर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर दिया। फिर ये तो π/2 से जस्ट लेफ्ट साइड में था। π/2 से अगर राइट साइड में देखूं तो वो वापस माइनस इन्फिनिटी पर मिलेगा और फिर माइनस इन्फिनिटी से बढ़ने लगेगा, पाई पर 0 होगा और पाई से फिर अगर मैं इंक्रीज करूं 3π/2 पर अगर देखूं 3π/2 से जस्ट लेफ्ट साइड देखूं तो वो मुझे कुछ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ मिलेगा। क्लियर है? तो भाई देखिए ये Yes, sir. -π/2 से π/2 और π/2 से 3π/2, ये अगर -π/2 से π/2 ये वाला ग्राफ अलग कर दूं और π/2 से 3π/2 ग्राफ अलग कर दूं तो दोनों लाइक इनका जो है पूरा सेम है, बस वहां पर मार्किंग अलग अलग है, बाकी शेप और पूरा सेम वैसा का वैसा ही है ना। ये क्लियर है बेटा? ये समझ में आ रहा है कुछ कुछ? पीरियड मतलब कि ये कितने टाइम या कितने ड्यूरेशन के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। अपने आप को रिपीट करेगा मतलब अपने ग्राफ को रिपीट करेगा। मतलब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, पाई डिस्टेंस है भाई। Yes, माइनस sir. π/2 से π/2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, पाई है ना। sir. 0 से π/2 तक ये π/2 हो गया। और अगर मैं 0 से -π/2 की तरफ जाऊं तो ये भी π/2 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो पाई डिस्टेंस हो जाएगा। Yes, sir. बेटा कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है Yes, बेटा sir. कुछ? ओके, ये थोड़ा सा रफ ग्राफ बनाया है मैंने, अभी आपको डेस्मोस पे और बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको मैं डेस्मोस पे भी बता दूंगा। ओके, तो अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है कि बेटा देखिए ये जो भी एक इक्वेशन होती है ना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि जो इक्वेशन होती है वो हम किसी दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रहे होते हैं, तब जाके हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। राइट? क्लियर है? Yes, sir. तो यहां पर Yes, मैं sir. क्या कर रहा हूं कि ये जो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √2 है, ये दो एक्सप्रेशन है बेसिकली, जो कि जिनको मैं इक्वल कर रहा हूं। कौन कौन से? कि y इक्वल टू टेन थीटा मेरे पास एक ग्राफ मतलब एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, एक सेकंड, लेट सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 10x और दूसरा फंक्शन है माइनस का √2। तो मुझे देखना है कि ये दोनों फंक्शन आपस में कहाँ कट करते हैं। तो मैं कैसे देखूंगा? दोनों को इक्वेट कर दूंगा तभी तो मेरे पास आएगा ना कुछ कुछ। ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये f ऑफ x इक्वल टू 10x तो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब g ऑफ x इक्वल टू माइनस का √2 भी ड्रॉ कर देते हैं ना। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, एक सेकंड, 0 से मुझे 2 पाई तक देखना है। ओके, एक सेकंड। ओके, तो 0 से मुझे 2 पाई तक देखना है, 3π/2 और ये हो जाएगा मेरा 2 पाई। 2 पाई कोमा 0 ये वाला पॉइंट है मेरा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो जस्ट अ सेकंड बेटा, किसका कॉल आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, जा। सो अब मुझे बताइए कि y इक्वल टू -√2, तो -√2 मतलब ऑलमोस्ट ये कितना होगा? -1.4 यही होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो पहले तो माइनस का है और मुझे सिर्फ कहां से कहां तक देखना है? 0 से 2 पाई तक 0 से 2 पाई तक देखना है, तो ये वाला ग्राफ मुझे नहीं देखना चाहिए फिर। क्लियर है? ये वाला ग्राफ आप Yes, sir. मिटा दीजिए। आपको क्या करना है? सिर्फ 0 से 2 पाई तक देखना है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, तो 0 से 2 पाई तक अगर मैं यहाँ पर, ये -1 यहाँ है तो -1.4 इसके नीचे होगा कहीं कहीं। क्लियर है? Yes, sir. तो ये कितने, ये क्या है? y इक्वल टू माइनस का √2। तो ये कितने पॉइंट पर कट किया? इसको 2 पॉइंट पर कट किया। Yes, sir. क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो ये sir. कितने पॉइंट्स पर लाइक कितने सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे इन दोनों के? 2 पॉइंट पर कट किया। 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 2 पॉइं
10x मतलब इसका बेसिकली ये मतलब है कि 10x कितनी बार -√2 हुआ 0 से 2 पाई के पीरियड में। तो 2 बार -√2 हुआ। क्लियर है? यस सर। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे, बिल्कुल। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 2। भाई जैसे कि आप वहां पर एक फाइंड करते थे ना कि बचपन में 10th में क्वेश्चन किया करते थे कि 2x + 3y = 4, 3x + 4y = 5। तो इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करिए। तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते थे? उन दोनों को सोल्व करते थे और वहां से x की वैल्यू निकालते थे और y की वैल्यू निकालते थे, राइट? ऐसे ही करते थे ना? यस सर। तो उसका सॉल्यूशन मतलब क्या? ये जो आप लिखते थे 2x + 3y = 4, ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है ना? ax + by + c = 0 जनरल फॉर्मेट में लिखी हुई होती थी वो। 2x + 3y + 4 = 0, राइट? यस सर। yes sir भाई जैसे कि आपके पास लिखा होता था 2x + 3y + 4 = 0 और 5x + 4y + 9 = 0। आप इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते थे? आप इन दोनों को सोल्व करते थे, यहाँ से x की कुछ-कुछ वैल्यू निकलती थी और y की कुछ-कुछ वैल्यू निकलती थी, राइट? लेकिन ये बेसिकली है क्या? ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है? ax + by यस + सर। c = 0 और यहाँ पर भी क्या है? ये भी लाइन की इक्वेशन है। मतलब यस आपसे सर। पूछा क्या जा रहा था कि ये आपके पास 2 लाइन है, ये दोनों कहाँ जाकर एक दूसरे को काटती है? वो वाला पॉइंट बताइए। तो ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकलती थी, ये रहते थे। क्लियर है? yes sir यस सर। ओके। तो यहाँ पर भी वही है कि भाई tan थीटा की वैल्यू -√2 आई, तो ये क्या होगा? लाइक tan थीटा और -√2 आपस में कहाँ कट करेंगे? ये दोनों फंक्शन है। tan थीटा और -√2 दोनों फंक्शन है, ये दोनों आपस में कहाँ कट करेंगे? तो ये कहाँ कट करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स पर करेंगे। अब मुझे नहीं पता ये क्या होगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बस इतना फाइंड करना था कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? no sir कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? no sir चलिए फिर ये इसका यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन